Hello students, welcome to my channel. Dear students, we will discuss about conductivity, resistivity and variation of concentration and dilution on conductivity in this lecture. तो प्रीवियसली हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो 4 पार्ट हैं वो अपलोड कर चुके हैं। 12th क्लास केमिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो 4 वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप वो 4 देख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, और जो कंडक्टिविटी है उस पर डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन चेंज का क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी से पहले एक छोटी सी टर्म है ओम्स लॉ, वो पढ़ते हैं। ओम्स लॉ आप लोगों ने छोटी क्लासेस जो 10th क्लास है उसमें भी आ जाता है, ठीक है, तो लगभग सभी बच्चों को इस बारे में पता होता है। और जो 12th फिजिक्स है उनके अंदर भी रेसिस्टेंस वगैरह जो है ये सब आप कॉमन पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस of a conductor is directly proportional to passing current। यानी कि मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ये इसके 2 टर्मिनल हैं, तो इन दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, और I यहाँ पे क्या होता है, पासिंग करंट होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। R यहाँ पे है वो है एक कांस्टेंट, और जिसको हम जानते हैं रेसिस्टेंस के तौर पे, नोन एज रेसिस्टेंस, ठीक है। जो यूनिट होती है वो होती है ओम, इसको OHM भी लिखते हैं, और ये इसका सिंबल है। तो V इज इक्वल टू IR है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, रेसिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the flow of current। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसके थ्रू करंट पास हो रहा है उस करंट को अपोज करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। तो जो अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब विरोध ज़्यादा होगा ना, तो इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो स्मूथ नहीं होगी, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो सुपर कंडक्टर है उनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और जिनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये आ गया रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर फॉर रेसिस्टेंस। अफेक्टिंग फैक्टर फॉर रेसिस्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा डीप करवाने वाला टॉपिक नहीं है, लगभग सभी बच्चों को पता है, और ये छोटी क्लासेस के अंदर ही आ जाता है कि जो रेसिस्टेंस R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ की, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर जो भी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कंडक्टर है, तार है, उसकी मोटाई होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है टेम्परेचर, उसका हम सॉलिड स्टेट चैप्टर आता है उसमें भी पढ़ते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा ही इंक्रीज होता है, रेसिस्टेंस हमेशा ही इंक्रीज होता है, क्योंकि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं,
एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो अगर ये फ्री करेंगे ना तो रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कैटायंस हैं, कार्नेल्स बोलते हैं उनको कंडक्टर में, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब कार्नेल्स में वाइब्रेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की स्मूथ मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है, और इलेक्ट्रॉन की स्मूथ मूवमेंट अफेक्ट होगी तो फिर क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बढ़ता है, सिंपल सी बात है। कंडक्टर के लिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं था ये। तो अब मैं कंबाइंड इस चीज़ को लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, so we can write resistance is directly proportional to L डिवाइड बाई A। L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइड बाई A। यहाँ पे जो रो है ना वो है एक कांस्टेंट, और इसको बोलते क्या है, known as resistivity, known as resistivity। ठीक है, तो अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो ऐसे लिखूँ, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमारे पास है रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। तो रेसिस्टिविटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आर इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू उल्टी हो जाएगी ना, A डिवाइड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेसिस्टिविटी की अगर मैं यूनिट कैलकुलेट करता हूँ तो R की जगह क्या हो जाएगा, ओम। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई एल है तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो ये इसकी यूनिट होगी, और जो बड़ी यूनिट की बात करें तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेसिस्टिविटी। ठीक है, एक रेसिस्टिविटी जो है वो एक तरीके का कांस्टेंट है, इसको रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं। और रेसिस्टिविटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है वो मैं बात करता हूं आपसे। रेसिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज resistance of 1 centimeter cube of any substance or any conductor, also known as specific resistance। ठीक है, इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी होता है, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड मान के लेके चलते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेसिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, और उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की बात आई। अब चलते हैं आगे। तो रेसिस्टिविटी हमने पढ़ ली, और रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की, और कंडक्टेंस को लिखते हैं G से। तो कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच इज रेसिप्रोकल टू रेसिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टेंस की। तो कंडक्टेंस को G से लिखते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई R। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखो 1 डिवाइड बाई R का क्या हो जाएगा, ओम, तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या इसको साइमन लिख सकते हैं, या इसको महो भी लिखते हैं। ठीक है, तो ओम इनवर्स, साइमन और महो, ये तीनों किसकी यूनिट हैं, कंडक्टेंस की। ठीक है, अब जो कंडक्टेंस है उसी तरीके से रेसिस्टेंस था, तो
जो रेसिस्टेंस होता है स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। उसी तरीके से जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और दूसरा नाम उसका होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है इसको कापा से लिखते हैं हम, ठीक है, और ये क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी सब्सटेंस, आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस के लिए रेसिप्रोकल होता है, तो फिर ये सेम वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल टू रेसिस्टिविटी। अगर रेसिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी के, कंडक्टेंस के, तो फिर रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल हो जाएगी किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, कापा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रो, रेसिस्टिविटी। तो यूनिट जो लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई, इसकी यूनिट क्या ली थी, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी कंडक्टिविटी जो है उसकी यूनिट। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं हम इस तरीके से। अब होता क्या है कि जब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो इसका कुछ रिलेशन होता है रेसिस्टेंस वगैरह से, वो बात करते हैं हम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज रिलेटेड टू रेसिस्टेंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेल कांस्टेंट। कैसे होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कापा इज इक्वल टू आर इंटू एल डिवाइड बाई ए। ठीक है, आर इंटू एल डिवाइड बाई ए। तो अब देखो सॉरी, तो अब इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल डिवाइड बाई ए। जी कंडक्टेंस हो गया, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेकिन एक छोटी सी टर्म है कि एल डिवाइड बाई ए को लिखते हैं जी स्टार, और जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, अब रेसिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है वो मैं आगे लिख देता हूँ इधर, क्योंकि आपके पास ये रिलेशन आया, देखो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और ये आप पढ़ रहे थे अभी कि जी इज इक्वल टू होता है 1 बाई आर। तो ऐसे लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू जी 1 डिवाइड बाई आर इंटू जी स्टार। सो जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू रेसिस्टेंस। तो ये सेल कांस्टेंट, कापा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और रेसिस्टेंस, तीनों का रिलेशन हो गया। यहाँ पे रिलेशन है एल और ए का कापा से, और यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा आपका रेसिस्टेंस के और जी के, जी स्टार के बीच में। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा। ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद दो वेरिएंट है कंडक्टिविटी के, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएंट्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो जो वेरिएंट्स ऑफ कंडक्टिविटी है उसमें फर्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी को लिखते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है ये हो जाएगी लैम्डा एम। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ये इस तरीके का सेटअप है। ये आपने सेल ले लिया ऐसे, ठीक है, और ये आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इसके बीच में जो दो इलेक्ट्रोड आपने लगाए हैं उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर।
डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का होता है उस टाइम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने आयन हैं उन सब की कंडक्टिंग पावर को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो इट इज डिफाइंड एज conducting power of total ions produced by 1 mole of electrolyte। जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के डालेंगे और इलेक्ट्रोड का डिफरेंस कितना, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। उस टाइम 1 मोल के टोटल जितने आयन्स हैं उन सब की कंडक्टिंग पावर को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे लिखते हैं? लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन हो जाएगी मोल पर लीटर में। ठीक है, तो मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग अगर इसकी यूनिट लिखें तो कापा की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू ये जो 1000 है ये वॉल्यूम के लिए यूज हुआ है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो मोलारिटी है इसके लिए होती है मोल पर लीटर। तो अब सेंटीमीटर जो इन्वर्स है उसी वजह से 1 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास क्या? ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया ना इसकी वजह से। ठीक है, और पर मोल ये आपके पास यूनिट आ जाएगी किसकी? मोलारिटी के रिगार्डिंग। ऊपर आपने लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये ml में आ गया, तो ये यूनिट आ जाएगी किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये कंडक्टिंग पावर होती है टोटल आयंस की जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से पैदा होते हैं। अब बात करते हैं अगले वेरिएंट की। तो अगला है वेरिएंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा? जहाँ पे 1 मोल के आयन की कंडक्टिंग पावर है तो वो मोलर कंडक्टिविटी, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के आयंस की कंडक्टिंग पावर है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, वही डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के आयन होने चाहिए जो नॉर्मेलिटी में आपने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ टोटल आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो लैम्डा ई क्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी, यानी कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन है, तो इसकी अगर मैं यूनिट लिखूं तो कापा की तो वही हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये 1000 वॉल्यूम के लिए यूज हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये किसकी हो जाएगी? नॉर्मेलिटी की। तो अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया आपके पास, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये यूनिट आ जाएगी आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो ये 2 वेरिएंट थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अब अगले लेक्चर में इन दोनों तीनों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे हम। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।